नमस्कार दोस्तों, आपका सूथुड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज लेके हैं सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए, आज का सेशन इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, नव का तद्भव क्या है? चलिए बताइए, नव का तद्भव है वो क्या है? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उत्तर होगा नव का तद्भव तद्भव हो जाएगा नो। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है। यहाँ पर पूछा है कि ब्रज भाषा है, तो आपको बताना है कि ब्रज भाषा है ये हिंदी की कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा है ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, रहीमकर्त मदनाष्टक की भाषा कैसी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आपको बताना है रहीमकर्त मदनाष्टक की भाषा है ये कैसी है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा अवधी। अवधी भाषा है, बी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। चलिए बताइए, खेत रहने मुहावरे का अर्थ है वो क्या है? मुहावरे का अर्थ है, चलिए इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी इसका उत्तर गलत नहीं करेगा, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। खेत रहना मुहावरे का क्या हो जाएगा? युद्ध में शहीद होना। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद है वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभिन्न का संधि विच्छेद होगा अभित प्लस न। अभित प्लस न यानी अभिन्न। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी नागरी प्राचीरणी सभा की स्थापना कब हुई? तो बताइए, काशी नागरी प्राचीरणी सभा की स्थापना ये कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1893 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई? 1893 ईस्वी में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा है कि ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होनी चाहिए? प्रश्न है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छठी शताब्दी के अंदर। कौन सी शताब्दी में? छठी शताब्दी में। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष पुरुष परीक्षा क्या है? पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो आपको बताना है कि पुरुष परीक्षा है ये रचना है किस कवि की है? तो आपकी उत्तर हो जाएगा विद्यापति। विद्यापति की ये रचना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। यहां पर पूछा है कि मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो मीराबाई उपासना है वो किस प्रकार की थी? तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा माधुर्य भाव की। किस भाव की थी? माधुर्य भाव। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों, आपको बताना है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिएगा और आपके पास बेल आइकन सब दबा दीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अगला प्रश्न है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो क्या है? सुजान कुमार किस सूफी सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो चलिए उत्तर बताइए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर होगा चित्रावली। चित्रावली। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है।
यहां पर क्या पूछा है, सभी ध्यानपूर्वक देखें। जगत जगत जनायो जी ही सकल, सो हरि जान्यो नाही। यह जगत जनायो जी ही सकल, सो हरि जान्यो नाही। जो आखी ने सब दिखिए, आखी न देखी जाई। उपरोक्त दो में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर अलंकार कौन सा है? तो उत्तर होगा उदाहरण अलंकार है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर पूछा है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो बताइए, ठंडा लोहा जो कविता कविता संग्रह है उसके रचनाकार है, वो कौन है? तो उत्तर होगा आपका धर्मवीर भारती। तो आपका उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो यहां पर पूछा है कि मणिकर्णिका के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है मणिकर्णिका के लेखक है वो कौन है। तो आपका राइट उत्तर होगा डॉक्टर तुलसीराम। मणिकर्णिका के लेखक है डॉक्टर तुलसीराम। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महाकाल उपन्यास के लेखक है, तो महाकाल उपन्यास के लेखक है वो कौन है? तो आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर है। महाकाल उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर है। आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, यहां पर है कामरेड का कोट। क्या है? कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? चलिए बताइए, कामरेड का कोट है इस कहानी के लेखक है वो कौन है? तो उत्तर होगा सर्ज्य। सर्ज्य। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सभी विद्यार्थी है डी ऑप्शन को राइट कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर क्या पूछा है कि प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? प्रेमचंद और उनके युग का लेखक है वो और कौन है? तो उत्तर होगा इंद्रनाथ मदान। तो कौन है लेखक है? इंद्रनाथ मदान। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर क्या पूछा गया आपसे कि निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी के संबंध नहीं है? कौन सी बोली है जिसका संबंध बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? कौन सी बोली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अवधि है, इसका बिहारी से कोई संबंध नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो यहां पर क्या पूछा है कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? चलिए बताइए, हिंदी साहित्य का अतीत है के लेखक है वो कौन है? तो उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दोहा यानी दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? दोहा यानी दूहा किस भाषा का छंद है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या होगा? अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश भाषा का ये छंद है। तो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहां पर पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो बताइए कौन सा कवि है जो अष्टछाप का कवि नहीं है? चलिए सभी फटाफट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवदास। राइट हो जाएगा ध्रुवदास। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, क्या पूछा यहां पर है, निम्न में से कौन कौन अनुपचरित्र अनूप चरित्र के रचिता है? तो बताइए कौन है अनूप चरित्र के रचयिता? तो उत्तर होगा रायमल पांडे। तो आपका उत्तर हो जाएगा रायमल पांडे है
इसके रचयिता, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो यहां पर पूछा है कि ललित ललाम किसका ग्रंथ है। ललित ललाम है, ये किसका ग्रंथ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मतीराम। मतीराम का ये ग्रंथ है, ललित ललाम है, मतीराम का है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी ए ऑप्शन को राइट करें। चलिए अगला प्रश्न है, तो यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो बताइए कौन सा लेखक है जो भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो आपका उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह है। राजा लक्ष्मण सिंह है, ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रस कलश। रस कलश किसकी रचना है। चलिए बताइए, रस कलश है, ये किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है रस कलश। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपके लिए अगला प्रश्न है, ठेस कहानी के लेखक कौन है। तो बताएं ठेस कहानी के लेखक है वो कौन है। तो उत्तर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। आपका राइट आंसर होगा फणेश्वर नाथ रेणु। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर आपसे पूछा है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बताएं कि अवधि का विकास है वो कौन से अपभ्रंश से हुआ है। तो आपका उत्तर होगा अर्धमागधी। अर्धमागधी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके लिए, तो आप बताना है आपको निम्न में से किसको संविधान को अष्टम अनुसूची संबंधित नहीं किया गया। तो बताइए किसको संविधान को अष्टम अनुसूची सम्मिलित नहीं किया गया है। तो उत्तर होगा ब्रज को। किसको, ब्रज को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहां पर आपसे पूछा है कि विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्णकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो बताइए विकास की दृष्टि से प्राकृतिक की पूर्णकालीन अवस्था है वो कौन सी है। तो उत्तर होगा पाली। पाली ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहां पर पूछा है कि काव्य अलंकार किसकी रचना है। काव्य अलंकार है, ये किसकी रचना है। तो आपका उत्तर होगा बाम है। क्या हो जाएगा, बाम है की रचना है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को राइट कर दें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा है कि निम्न में से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना है जो लल्लू लाल की नहीं है। तो उत्तर होगा सुख सागर। सुख सागर है, ये लल्लू लाल की रचना नहीं है। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट कर दें। डी ऑप्शन को राइट करें। चलिए अगला प्रश्न है तो यहां पर पूछा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है। तो बताएं कौन सा उपन्यास है जो इलाचंद्र जोशी का है। चलिए बताइए उत्तर है। तो उत्तर होगा मेरी तेरी उसकी बात। तो मेरी तेरी उसकी बात आपका राइट होगा। तो डी ऑप्शन को आपको राइट कर दें। डी ऑप्शन सभी राइट करें। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, आपके लिए स्क्रीन पर है। तो प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है।
तो बताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा विद्या सुंदर। विद्या सुंदर है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को राइट करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? तो कौन सा काव्य है जो राम कथा पर आधारित है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी एक बार उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमिजा। भूमिजा आपका बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन को राइट कर दे सभी विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है जयशंकर प्रसाद का जो सर्वप्रथम नाटक है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सजन। सजन है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दें और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर पूछा है कि निम्न में से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो बताइए इनमें से कौन सी रचना है जो आत्मकथा है? बताइए। तो आपका उत्तम होगा आत्मदाह है। आत्मदाह है, ये आत्मकथा है। सभी को ध्यान रखना है। तो आपको सी ऑप्शन को राइट करें। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो बताइए रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो आपके उत्तर होगा शाहजहां की। शाहजहां की इसमें प्रशंसा की है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। सभी विद्यार्थी फटाफट क्लास को लाइक कर दें और जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके रखें। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? तो यह मेरी तेरी उसकी बात के लेखक है वो कौन है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। इंपॉर्टेंट पर्सन है, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक है वो कौन है? तो उत्तर हो जाएगा आपका यशपाल। तो मेरी तेरी उसकी बात है के लेखक है तो वो यशपाल हो जाएगा। बी ऑप्शन आप राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए, तो यहां पर पूछा है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो उत्तर होगा बघेली। बघेली है, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आप सभी राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पर पूछा है सह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो बताइए सह ध्वनि का उच्चारण स्थान है वो क्या हो जाएगा? तो बताएं सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर जरूर बताएं। तो इसका राइट होगा मूर्धन्य। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए इससे पहले आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर दें और ऑल और नोटिफिकेशन को चालू रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन आज के नई वीडियो की आने पर। तो आपका अगला प्रश्न है भाषा और समाज के लेखक है कौन है? भाषा और समाज के लेखक है वो कौन है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो आपका राइट आंसर होगा रामविलास शर्मा। भाषा और समाज के लेखक है रामविलास शर्मा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? चलिए बताइए विज्ञान गीता के रचयिता है वो कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा केशव। केशव है जो विज्ञान गीता के रचयिता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है तद्भव
तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तद्भव तद्भव पत्रिका के प्रकाशन स्थल को क्या है? तो इंपॉर्टेंट पर्सन ही आपके लिए, आपका राइट है लखनऊ है। लखनऊ, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपके लिए व्योमकेश द- दरवेश के लेखक कौन है? आपको बताना है कि व्योमकेश दरवेश के लेखक है वो कौन है। तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है तो इस तो यहां पर पूछा है अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा। अथातो गुमक्कड़ जिज्ञासा किस विद्या से संबंधित रचना है? तो बताइए किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट पर्सन ही आपके लिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा राइट होगा यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत से संबंधित है। तो आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है शकुंतला नाटक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपका। शकुंतला नाटक है वो किसकी रचना है? चलिए बताइए फटाफट। तो आपका आंसर आंसर हो जाएगा निवाज। शकुंतला नाटक की रचना है वो निवाज की है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। उससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दें। तो आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो बताइए जगन्नाथ नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना है जो नहीं है? तो उत्तर होगा भ्रमर दूत। ब्रह्म भ्रमर दूत। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? तो बताइए उत्तर। तो किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? तो कौन से थे? तो उत्तर होगा बाम्य है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। तो यहां पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ आचार्य भाम्य का है? तो बताइए कौन सा ग्रंथ है? तो उत्तर हो जाएगा काव्य अलंकार है। यह आचार्य भाम्य का ग्रंथ है। तो आप ए ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है। यहां पर से पहले आपको सभी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो इनमें से कौन सा नाटक है जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो उत्तर होगा सूरदास। सूरदास है, सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा।